अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ इरम ज़ेबा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कब कब पढ़ सकते हैं। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि किसी मोमीन के फ़ौत होने पर, गुज़र जाने पर पढ़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए, तो उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, पर उसके अलावा भी और कई सारे सिचुएशंस में पढ़ना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस बात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। सूरह अल-बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 155 से लेके 157 तक। तो आइए अब हम जानते हैं कि और कब कब भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ये हर चीज़ के गुम हो जाने पर, हर चीज़ के खो जाने पर, किसी चीज़ के चले जाने पर, किसी चीज़ के ना मिलने पर, ऐसी चीज़ जिससे इंसान का कोई नुकसान हो, किसी नुकसान के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए पढ़ी जाती है। ये कोई पर्टिकुलर दुआ नहीं है कि कोई फौत हो जाए, मर जाए, कोई गुज़र जाए तभी इसको पढ़ा जा सकता हो। एक्चुअली होता ये है कि कहीं कहीं कई लोग सिर्फ़ कोई गुज़र जाने पर, फौत हो जाने पर ही, तो सिर्फ़ तभी ही इसको पढ़ा जाता है, वरना और कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। और अगर कोई बोले कि फ़लाँ साहब बीमार हो गए और अगर हमने पढ़ दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो लोग कहने लगेंगे कि पागल हो गए हो क्या, मरा थोड़ी ना है अभी, वो तो ज़िंदा है, और तुम यार अभी से ही वो पढ़ रहे हो, तुम तो वारिस भी नहीं हैं उसके, तो तुमको क्या फ़ायदा होगा उसके मरने से। देखो, अब यहाँ हमने इस बात को समझनी है कि अगर कोई बीमार है तो मतलब उसकी सेहत चली गई और बीमारी आ गई, मतलब उस चीज़ से उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसलिए क्योंकि सेहत चली गई और बीमारी आ गई, उसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ें। तो इसी तरीके से आपकी कोई चीज़ कहीं गुम हो गई या आपकी कोई चीज़ नहीं मिल रही, तब भी आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई नुकसान हो गया तब भी आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाना है। समझ रहे हैं आप, ये बड़ी ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को आप अपने मामूल बना ले। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़, कोई भी चीज़ खो जाना, कोई भी चीज़ गुम जाना, कोई भी चीज़ ना मिलना, सभी सिचुएशंस में पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सूरह अल-बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 155 से लेके 157 तक। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो। अब जिन जिन चीज़ों पर आप सब्र कर रहे हो, सब्र करते हो, तो आप तभी पढ़ सकते हो उन चीज़ों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ने कहा कि सब्र करने वालों को बशारत दे दो कि ये क्या करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब इन पर कोई मुसीबत, परेशानी आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं कहा कि जब इनके घर में कोई मौत होती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो क्या पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे ही लोगों को खुशखबरी है, वबश्शिरिस साबिरीन, तो ऐसे सब्र करने वालों को बशारत दे दो जो मुसीबत आती है तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। इन अल्फाजों को हम आम कर दें, इतना शेयर कीजिए आप सभी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को, ताकि सभी के लाइफ में शामिल हो जाए ये अल्फाज।
اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور سے دیجیے گا اور مجھے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان باتوں کو آپ پہلے سے ہی جانتے تھے یا نہیں، اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں۔ تو بس خوب دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا نئے ہوں ہمارے چینل پر تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں، اور بھی ایسے انفارمیشنز کو پانے کے لیے، اور برابر میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور سے ہٹ کر دیجیے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو بس اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔